अब बात होगी हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 4.5 की। एक्सरसाइज 4.5 से पहले एनसीईआरटी ने कुछ आइडेंटिटीज और इंट्रोड्यूस की है। आइए कुछ आइडेंटिटीज अपन लिख लेते हैं, उसके बाद उसको याद कर लीजिए ताकि ये एक्सरसाइज अपन को जल्दी से बन जाए। ठीक है, ये मिक्स एक्सरसाइज है उन आइडेंटिटीज की और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। तो पहली आइडेंटिटी जो हमें पढ़नी है, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर, हम पढ़ चुके हैं ए माइनस बी द होल स्क्वायर, हम पढ़ चुके हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम पढ़ चुके हैं एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, हम पढ़ चुके हैं ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ये पढ़ चुके हैं। अब हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे ए प्लस बी द होल क्यूब के, इसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमें। तो ए प्लस बी द होल क्यूब, ए प्लस बी द होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। इसका एक दूसरा फॉर्मेट होता है, वो भी अपन लिख लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज वाले क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे और एक्स और वाई वाले क्वेश्चन में अपन इसका दूसरा फॉर्मेट यूज करेंगे। मतलब देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मुझे बताओ 3ab ए के पास जाएगा, ये भी प्लस, तो क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। फिर ये प्लस, तो 3ab जाएगा बी के पास, 3ab जाएगा बी के पास, तो 3ab इंटू बी, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मेट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सको। नहीं तो याद करना पड़ेगा किसमें क्या फॉर्मेट लगाना है। अभी आप दोनों याद कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। अगला है ए माइनस बी द होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यही वाली आइडेंटिटी होती है, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस आ जाता है। अब इसमें भी वही चीज कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का ए से इंटू कर लो, ये माइनस ये प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3ab इंटू बी, 3ab स्क्वायर। ये माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3ab का b से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, अगली आइडेंटिटी जो आपको याद करनी है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए दोनों में अंतर है, ये ए प्लस बी द होल क्यूब है। जैसे क्वेश्चन मिले एक्स प्लस 2y द होल क्यूब, तो इसमें लगाएंगे ए प्लस बी द होल क्यूब। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन मिले एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। फर्क है, देखो दोनों में क्यूब लगा, यहाँ क्यूब होल क्यूब है, इसमें होल क्यूब है, इसमें दोनों क्यूब लगा है, तो फर्क है ये। ठीक है, चलिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में सबसे पहले आता है ए प्लस बी, फिर आता है ए स्क्वायर, फिर आता है माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार है अगली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका लास्ट आइडेंटिटी जो आपको याद करनी है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप पॉज करके ये सारी आइडेंटिटीज नोट करिए और इसे याद करिए। जब आप आइडेंटिटीज याद कर लेंगे तो आगे के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। अगर आपको ये याद नहीं होगा, बिना याद किए क्वेश्चन में आएंगे तो आपको लगेगा यार क्वेश्चन बहुत कठिन है, मैथ तो बहुत कठिन है। नहीं है, बहुत आसान है। बस तरीका है कि पहले आप याद कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, आपको बनेगा। ठीक है ना, पॉज करके जल्दी से करेंगे काम, कर लिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब जब आप सिंप्लीफाई करने जा रहे हो तो याद रखिएगा कि आपके पास 9 आइडेंटिटीज हैं और एक है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 10 चीजें हैं आपके पास, तो आपको पहचानना है इसमें से कि क्या करना होगा। जैसे पहला वाला देखो, पहला वाला 3 टर्म दिए, यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हैं। तो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था, ढंग से सुनिएगा, पिछली एक्सरसाइज में ही बताया था कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी 3 टर्म होते हैं, और यहाँ माइनस लगाओ तो यहाँ माइनस आता है, इसमें 3 टर्म्स होते हैं। और साथ ही साथ जब आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्प्लिट करते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, तो इसमें भी 3 टर्म होते हैं। लेकिन मैंने ये बताया था कि इसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं। जैसे मैं आपको दूं 4x स्क्वायर और इधर कर दूं 9y स्क्वायर, 2 3 6 2 12, तो 12xy। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं तो देखिए 2 का स्क्वायर है,
ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पहला वाला x का स्क्वायर है, लेकिन दूसरा वाला 12 जो है वो √12 का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ मिडिल टर्म का स्क्वायर लगाएंगे, मिडिल टर्म का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कब लगानी, जब आपको दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर दिए गए हों, और नहीं तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। 3 टर्म इसमें भी होता है, 3 टर्म इसमें भी होते हैं। मैं इतना आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो ऊपर भी 3 टर्म है, नीचे भी 3 टर्म है, तो आपको चेक करना है क्या हम आइडेंटिटी लगाएं कि मिडिल टर्म स्प्लिट करें। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले मेरे को तीनों में 3 कॉमन दिख रहा है, 3 3 और 18 भी 3 से डिविजल है, तो अगर 3 कॉमन है तो आप बाहर निकाल दो, क्या कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो मैं 3 बाहर निकाल लेता हूं, अंदर 3p स्क्वायर का मैंने 3 छीन लिया है, तो अंदर बचा है p स्क्वायर माइनस 3pq का 3 ले लिया मैंने, तो क्या बचा pq, फिर माइनस 18/3 होता है 6 और q स्क्वायर अपॉन, नीचे कुछ कॉमन नहीं है, एज इट इज मैंने छोड़ दिया, एज इट इज छोड़ दिया। आइए अब आपको चेक करना है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करें कि आइडेंटिटी लगाएं। तो पहला वाला p का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया, दूसरा वाला 6 है, 6 जो होता है वो √6 का स्क्वायर होता है, तो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। ऐसे नीचे देखिए ये p का स्क्वायर है, लेकिन ये √10 का स्क्वायर है, और इसमें भी प्लस 20 का होना चाहिए, तो -10q स्क्वायर लिखा है, तो इसमें भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते थे, मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते थे। देखिए हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और लास्ट वाले नंबर को इंटू करते थे, तो इन दोनों को इंटू करने में क्या मिलेगा, 12 मिलेगा सर, भाई इन दोनों को इंटू करते थे, इंटू करने 12 मिलेगा। फिर क्या करते थे, 12 देखते थे किसकी किसकी टेबल में आता है, तो 12 इनकी टेबल में आता है। अब 4 × 3 लिखने का मतलब नहीं कि 3 × 4 लिख चुके हैं, अब वो उठाते थे जिसको प्लस या माइनस करने मिडिल टर्म आए, जैसे 3 और 4 को प्लस करने से 7 आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखते थे एक्स स्क्वायर, पहले टर्म को नहीं छेड़ते थे, और फिर 7x को लिखते थे 3x प्लस 4x प्लस 7 है ना, प्लस 7 कैसे आएगा, प्लस 3x प्लस 4x, तो ये आएगा प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, ऐसे करते थे। फिर पहले दो में कॉमन, लास्ट के दो में, इसके बाद तो ईजी था। तो यहाँ पर भी वही काम करना होगा, यहाँ पर आपको p स्क्वायर का कोफिशिएंट और -6 को इंटू करना पड़ेगा, p स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये आ जाएगा -6, तो यहाँ आ रहा है -6। अब -6 आ रहा है तो 6 किसकी टेबल में आता है सर, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। अब उसको उठाना है जिसको प्लस या माइनस करने मिडिल टर्म मिले, उसे उठाना है जिसको प्लस या माइनस करने मिडिल टर्म मिले। सर मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म -1 है, क्या है मिडिल टर्म -1, सर पी क्यू के बगल में तो कुछ नहीं दिख रहा, जब कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है वो, तो पी क्यू के बगल में क्या है -1 है, क्या है पी क्यू के बगल में -1, तो बताओ -1 कौन देगा सर, 2 और 3 देगा, कैसे देगा 2 और 3 -1, सर +2 और -3 मिलेगा ना -1। फिर से हमने क्या किया, पी स्क्वायर के कोफिशिएंट और 6 को इंटू किया, फिर 6 देखा किसकी टेबल में आता है, उसको उठाएंगे, जिसे स्प्लिट करने से, मिडिल टर्म स्प्लिट करने से आपको क्या मिल जाए, -1 मिल जाए, मतलब 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, -2 और 3 का डिफरेंस क्या है, -1, तो अपने को डिफरेंस कितना चाहिए, -1 चाहिए। 1 और 6 क्यों नहीं उठाया, क्योंकि 1 और 6 का सम 7 होता है और 1 और 6 का डिफरेंस 5 होता है, 2 और 3 का डिफरेंस -1 होता है, तो अपन उठा लेंगे। कैसे उठाएंगे, देखो 2 - 3 -1 आएगा, लेकिन सर ये पी क्यू है, जैसे यहाँ पर x था मैंने मिटा दिया, जैसे यहाँ पी क्यू है तो इसे लिखेंगे 2pq - 3pq, तो इसे 2pq - 3pq लिखोगे तो -pq आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिएगा अच्छे से, 3 एज इट इज, पहले टर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बीच में -pq क्या लिख सकते हो, 2pq - 3pq, सर 2 और 3 कहां से आया, यहां से आया, 2 - 3 क्या देगा, -1, सर अगर +1 होता, तो 3pq - 2pq लिखते, 3pq - 2pq लिखते, लेकिन -1 है तो क्या लिखेंगे, 2pq - 3pq, तो यहां पे आएगा 2pq - 3pq। ये मिडिल टर्म जो था वो स्प्लिट हो गया, मिडिल टर्म दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, ठीक है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है। आगे -6q², लास्ट टर्म को भी नहीं छेड़ा जाता है, -6q², तो पहले टर्म को एज इट इज लिखा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, लास्ट टर्म एज इट इज। आइए यही काम नीचे करें, यही काम नीचे करें, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे सर, पी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, पी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है मतलब 1 है, 1 को इंटू लगाएंगे 10 के साथ, 1 को इंटू लगाएंगे 10 के साथ, 10 -10 है बल्कि, तो 1 को इंटू लगाएंगे -10 के साथ, तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब आप 10 को देखो, 10 किसकी टेबल में आता है, सर 1 की टेबल में आता है, फिर 2 की टेबल में आता है, फिर 5 × 2 भी यही है, 10 × 1 भी यही है, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब मिडिल टर्म देखिए नीचे क्या है, मिडिल टर्म क्या है, 3 है, 3, तो आपको 3 चाहिए, 1 और 10 को प्लस करने से 3 नहीं मिलता, 1 और 10 को माइनस करने से 3 नहीं मिलता,
2 और 5 को प्लस करने से 3 नहीं मिलता, 2 और 5 को माइनस करने से 3 मिलता है। तो अपन को चाहिए +3, अगर +3 चाहिए तो 5 - 2, अगर -3 चाहिए होता तो 2 - 5, तो अपन को चाहिए +3, और +3 कैसा चाहिए, PQ वाला चाहिए। तो यहां आएगा 5PQ - 2PQ, 5PQ - 2PQ, तो 5PQ - 2PQ क्या आ जाएगा, 3PQ। और सर ये -10 का क्या मतलब होता है, देखो 5 और -2 को इंटू करोगे तो -10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर। तो यहां पर पहला टर्म एज इट इज लिखा जाता है, +3PQ को आपने स्प्लिट किया, कैसे आएगा +3, 5 - 2, लेकिन 5 किसका, PQ का, बीच में PQ है ना, PQ, तो 5PQ - 2PQ, तो यहां पर आ जाएगा 5PQ - 2PQ और -10Q²। ठीक है, आगे देखिए अगला स्टेप, आगे आगे पहले दो में से कॉमन लेना होता है, लास्ट के दो में से कॉमन लेना होता है, मैक्सिमम जितना कॉमन आ सके उतना कॉमन लेना होता है। तो 3, पहले दो को देखिए सर, इसके पास 2 P है, इसके पास एक ही P है, तो दोनों के पास एक P कॉमन है, दोनों के पास एक P कॉमन है। ये 2P मत देख लेना, 2 तो इधर है, मैं पावर की बात कर रहा हूँ, P² है, ये P है, तो दोनों के पास एक P कॉमन है, तो इन दोनों के पास एक P कॉमन है। बताओ, इससे आपने एक P छीन लिया, ये P² था, तो क्या बचा, P बचा अंदर, फिर क्या था, प्लस था, तो यहाँ प्लस लिख दिया। 2PQ था, P छीन लिया आपने, तो क्या बचा, 2Q बचा, यहाँ आ गया 2Q। फिर -3PQ और -6Q², देखो दोनों के पास एक Q है, हाँ सर है, तो Q कॉमन आएगा। अच्छा, दोनों के पास 3 भी है, देखो ये 3 से डिविजल है, और 6 भी किससे डिविजल है, 3 से, तो 3 दोनों के पास, Q दोनों के पास, तो -3Q कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, -3Q, बाहर माइनस है ना, बाहर माइनस है, तो क्या कॉमन आएगा, -3Q। तो भाई साहब इससे आपने -3Q छीन लिया, तो इसके पास क्या बचा, P बचा, तो यहां आएगा P। फिर ये माइनस की साइन पलट जाएगी, मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था, बाहर अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस ले लेते हो तो अंदर साइन पलट जाती है, अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस आ जाता है, अगर प्लस है तो माइनस आ जाता है। ठीक है, आगे 6 से आपने 3 छीना है, 6 से आपने 3 छीन लिया है, तो 6/3 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 2 Q थे, Q² था, बाहर आपने Q लिया तो एक Q बचा, अपॉन, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, दोनों में क्या कॉमन है, इसके पास 2 P है, इसके पास एक P है, ये 5 है, इधर 1 है, तो नंबर कोई कॉमन नहीं है 1 के अलावा, कॉमन क्या है, P कॉमन है, तो दोनों में से P कॉमन लिया, दोनों में से P कॉमन लिया, तो ये P² था, क्या बचा, P बचा, और 5PQ का P चला गया, 5PQ का P चला गया, क्योंकि P बाहर लियो, तो 5PQ का P चला गया, तो क्या बचा, 5Q। यहां देखो, यहां 2, इसके पास 10 भी 2 से डिविजल, तो एक तो 2 कॉमन, इसके पास एक Q है, इसके पास 2 Q है, तो 2 के साथ Q कॉमन आएगा, तो माइनस, बाहर माइनस लगा है, 2Q कॉमन, ये 2Q इससे ले लिए हो तो क्या बचा है, P। अच्छा, बाहर माइनस लिए हो तो साइन पलटेगी, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 10/2 5 होता है सर, 10/2 5 होता है, ये Q² है, एक Q बाहर ले लियो आप, एक Q बाहर ले लियो तो एक Q बचा। ठीक है, 3, दो ब्रैकेट अगर सेम बने हैं तो मतलब आपने सही किया है, तो वो दो ब्रैकेट कॉमन आ जाते हैं, P + 2Q, वो जो दो ब्रैकेट हैं वो आ जाते हैं कॉमन, तो P + 2Q कॉमन आ गया, बचा क्या, देखो P + 2Q आपने ले लिया, तो बचा क्या, P - 3Q, अपॉन P + 5Q दोनों के पास है, कॉमन आ जाएगा, P + 5Q दोनों के पास है, कॉमन आ जाएगा, बचा क्या, P - 2Q, P - 2Q, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर नीचे अगर कुछ कैंसिल होता तो कर देते, अभी तो कैंसिल ही नहीं हुआ। चलो आगे, आगे क्वेश्चन ये है, ठीक है, अच्छे से देखिए, इसमें 4 टर्म है, ऊपर क्या है, 4 टर्म है, 4 टर्म कौन सी आइडेंटिटी में होते थे, ढंग से देखो, 4 टर्म कौन सी आइडेंटिटी में होते थे, सर 4 टर्म इस आइडेंटिटी में होते थे, इस वाले में या इस वाले में, इसमें 4 टर्म होते थे। तो इसमें क्या होता है, एक ए क्यूब होता है, एक बी क्यूब होता है, एक होता है ए क्यूब, एक बी क्यूब, तो 4 में से 2 क्यूब आपको दिखने चाहिए, और बाकी एक 3a² भी 3ab² होता है, तो 4 में से 2 क्यूब दिखने चाहिए। सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या, देखो ये n क्यूब, ये किसका क्यूब है, n का क्यूब है, ये m क्यूब, ये किसका क्यूब है, m का क्यूब है, तो a क्यूब मिल गया माइनस बी क्यूब मिल गया, तो आइडेंटिटी क्या थी, याद की कि नहीं की, a क्यूब माइनस b क्यूब -3a² b + 3ab², ए क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। आइडेंटिटी याद की कि नहीं की? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। किसका आइडेंटिटी होती है? a माइनस बी द होल क्यूब। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया है तो आंसर में ये आएगा, अगर क्वेश्चन में ये दिया होता तो आंसर में ये आता। तो क्वेश्चन में हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको थोड़ा सा शक्ल इसकी सही करते हैं। सबसे पहले ए क्यूब लिखते हैं, एन क्यूब को लिखा एन द होल क्यूब, फिर लिखते हैं बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b। अच्छा, ए किसको मान रहा हूं मैं? ए मान रहा हूं सर एन को, और बी मान रहा हूं एम को। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b, ए कौन? एन, तो 3a² b, बी कौन? एम, प्लस प्लस 3ab², 3ab², ए कौन? एन, 3ab² अपॉन, सर 3 टर्म है यहाँ पे, 3 टर्म जब भी होगा या तो a प्लस बी ए माइनस बी द होल स्क्वायर होगा, क्योंकि उसमें 3 टर्म आते हैं ना, a² प्लस 2ab प्लस b², या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। तो कैसे चेक करें? पहला देखो किसका स्क्वायर है सर? √5 का स्क्वायर, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। इन दोनों में, इन तीनों में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं पहले। तो 5 को लिया कॉमन, तो अंदर बचा m² माइनस 10 से 5 लिया मैंने तो 5mn, और यहां से 5 लिया तो ये हो गया n²। अच्छा सर, ऊपर तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² है, बिल्कुल है। तो मैंने आपसे क्या बताया कि अगर ये पैटर्न दिया होगा तो हम इसमें बदलेंगे। तो सर यही पैटर्न दिया है तो उसको किसमें बदलेंगे? a माइनस बी द होल क्यूब में बदलेंगे। तो इसे लिखोगे a माइनस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब, a है n माइनस b, b है m द होल क्यूब अपॉन 5। पहले दो में, अच्छा पहले दो में बोल रहा हूं, पहले तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा तब ना कॉमन आएगा, तो पहले इसको स्प्लिट कर देते हैं। सर स्प्लिट कैसे करते थे? इसको m² कोएफिशिएंट और इसको इनटू करते थे। इसको हम क्या करते थे? इनटू करते थे। जब हम इनटू करेंगे, एक चीज यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2। 2 क्यों आएगा? 2 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ 10 था ना, 10, तो 5 कॉमन लिया था तो यहाँ 2 आएगा। तो अब आप अच्छे से देखिए, एक चीज अच्छे से देखिए, ये 1 और ये 1, अच्छा इसमें आइडेंटिटी भी लग गई। अब तो आइडेंटिटी भी लग गई, 5 हमने बाहर ले लिया तो अब तो आइडेंटिटी लग गई। कैसे 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 सर? a² m का स्क्वायर, b² n का स्क्वायर माइनस 2ab, लग रहा है ना? ये m का स्क्वायर, ये n का स्क्वायर और माइनस 2ab। हाँ सर ये तो लग रहा है। तो देखो ये m², ये वाला क्या है? n², और ये क्या हो जाएगा? माइनस 2ab। बिल्कुल सही बात सर, a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b²। किसकी आइडेंटिटी होती है? a माइनस बी द होल स्क्वायर। किसकी आइडेंटिटी होती है? a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो इसे आप लिखेंगे n माइनस m द होल क्यूब अपॉन 5 a² माइनस 2ab प्लस b², a माइनस बी द होल क्यूब। a कौन है? m, b कौन है? n, तो a माइनस b द होल स्क्वायर। मैंने क्यूब बोला क्या? a² माइनस 2ab प्लस b², किसकी आइडेंटिटी होती है? a माइनस बी द होल स्क्वायर की। अब लोग यही छोड़ देंगे, लेकिन एक चीज और आपको नोटिस करना, एक चीज और, n माइनस m और नीचे क्या है? m माइनस n, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं सर कैंसिल? मैं आपको बताता हूं, ढंग से देखना है, ढंग से। n माइनस m द होल क्यूब, यहां पे 5 है भाई, अंदर अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लो, अंदर ही अंदर अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लो तो क्या होगा? देखो, अगर कभी लिखा होता है x माइनस वाई, इससे अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लो तो माइनस बाहर आ गया तो अंदर सबकी साइन पलटेगी, तो y हो जाता है पॉजिटिव और जो x पॉजिटिव था वो क्या हो जाता है? नेगेटिव। अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हो तो y पॉजिटिव हो जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा। तो सर यहां क्यों कॉमन लेना है? देखो, अगर आप यहां कॉमन लोगे माइनस तो n पॉजिटिव हो जाएगा, m नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर ये कर सकते हैं। तो मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो n हो गया पॉजिटिव और m हो गया नेगेटिव द होल स्क्वायर। क्या किया मैंने? माइनस साइन बाहर लिया तो n हो गया पॉजिटिव, m हो गया नेगेटिव द होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर करने से माइनस गायब हो जाता है। -2 का जब आप स्क्वायर करते हो तो 4 आता है, माइनस गायब हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस की पावर में अगर इवन है, माइनस की पावर में अगर इवन है तो माइनस गायब हो जाता है। माइनस की पावर में 2 4 6 8 10 होगा तो माइनस गायब हो जाएगा। तो सर ये वाला भी माइनस गायब हो जाएगा, ये वाला माइनस गायब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये वाला जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है ये हो जाएगा गायब, ये जो माइनस है ये गायब हो जाएगा। तो सर क्या बचेगा? देखो
ऊपर n माइनस एम की 3 पावर, नीचे n माइनस एम की 2 पावर, तो ये कैंसिल, ऊपर 1 पावर बची भाई। ऊपर n माइनस एम की 3 पावर, नीचे n माइनस एम की 2 पावर, तो ऊपर बचा n माइनस एम की 1 पावर और नीचे बचा अपॉन 5। पॉज कीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए, 4 टर्म दिए गए, 4 टर्म दिए गए, लेकिन 4 टर्म में आप एक चीज अच्छे से नोटिस करो। 4 टर्म 4 टर्म सर इसमें होते थे, 4 टर्म इसमें होते थे, लेकिन एक चीज और थी, इसमें 4 टर्म होते थे तो एक होता था ए क्यूब, एक होता था बी क्यूब। सर 4 टर्म है, लेकिन एक ए क्यूब है, एक बी क्यूब है, एक सी क्यूब है, एक ए क्यूब है, एक बी क्यूब है, एक सी क्यूब है। सर ये तो ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। हाँ बिल्कुल, 4 टर्म, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखो यही आपको डिफरेंशिएट करना है, यहां भी 4 टर्म थे, लेकिन इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, सिर्फ बी क्यूब होता है, ए क्यूब और बी क्यूब, सी क्यूब नहीं होता। इसमें देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, तो यहां देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। सर यहाँ तो माइनस है, आपने तो आइडेंटिटी प्लस लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बना लेंगे अपन। कैसे बनाएंगे सर, मैं आपको बताता हूं। ये बताओ, v का क्यूब करते हो तो क्या मिलता है सर, v क्यूब मिलता है। अच्छा, कल को मैं -v का क्यूब बोलूंगा करने को तो क्या करोगे? सर अभी आपने बताया कि -v की पावर में अगर इवन होता है, अगर माइनस में इवन होता है, 2 4 6 8 होता है, तो सर माइनस जो है वो गायब हो जाता है, माइनस गायब हो जाता है। तो क्या इसमें भी माइनस गायब होगा? नहीं नहीं नहीं, पावर अगर ऑड होगी तो माइनस गायब नहीं होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा सर? देखो v को अगर आप 3 बार इंटू करोगे, -v को अगर आप 3 बार इंटू करोगे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस कहीं नहीं गया। और 2 बार इंटू करने में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 2 बार इंटू करने में माइनस चला जाता है, लेकिन 3 बार इंटू करने में या 5 बार इंटू करने या 7 बार इंटू करने, ऑड पावर होगी तो माइनस नहीं जाएगा, इवन पावर होगी तो माइनस चला जाएगा। तो इसे क्या लिखूंगा सर, माइनस बाहर और v का क्यूब। क्या यही चीज लिखा है क्या यहाँ पे? हाँ सर यही लिखा है, मतलब ये किसका क्यूब रहा होगा, -v का क्यूब रहा होगा। तो इसे हम लिखेंगे, इसे लिखेंगे, ये है w का क्यूब प्लस ये है -v का क्यूब। बताओ जब क्यूब खुलेगा तो v का क्यूब आएगा और माइनस बाहर आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, यही तो आएगा, बिल्कुल सही बात। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर होता था -3abc, 3abc 3abc 3abc, ये a है, ये a है, ये b है और ये c है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, a है सर w, b है -v और c है x। बताइए माइनस माइनस प्लस होके प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और 3wvx आ जाएगा। सर मैच कर रहा है, ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। अपॉन नीचे क्या है सर, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दिख रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो यह हमें दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर लेकिन यहां तो माइनस है, अपनी आइडेंटिटी होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यहाँ माइनस है तो वही वाली कहानी, कोई एक नेगेटिव रहा होगा। तो ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, फिर से बता रहा हूं। देखो नेगेटिव किसके बगल में है सर, w के बगल में है। नेगेटिव किसके बगल में सर, vx के बगल में है। तो आप नोटिस करो, w के बगल में नेगेटिव, vx के बगल में नेगेटिव, कौन ऐसा है जो उसको नेगेटिव कर रहा है? w के बगल में नेगेटिव, vx के बगल नेगेटिव, दोनों में v है क्या? है सर। तो मतलब v वाला जो टर्म है, ये जो v वाला टर्म है ये असली में नेगेटिव है, और -v का स्क्वायर v स्क्वायर ही होता है। तो जब स्क्वायर खुला होगा तो माइनस गायब हो गया होगा, असली में वो नेगेटिव था, स्क्वायर खुला था माइनस गायब हो गया था, किया था एक्सरसाइज में किया था। चलो तो हमें मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, c, ये समझाने के लिए लिखता हूं, जो नहीं कि आप लिखो इसे। तो हमें a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, तो आगे क्या आता है सर, आगे आता है प्लस 2ab, a है w इंटू b है -v, प्लस 2bc, b है -v और c है x, प्लस 2ca, x और w। आप चेक कर लो, प्लस माइनस माइनस wv प्लस माइनस माइनस vx और 2wx, मैच कर रहा है सर, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो अब
हमें दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हमें दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर आपको ये दिया है तो आपको आंसर में ये लिखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। तो इस वाले फॉर्मेट में क्या आएगा, सबसे पहले आता है ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए कौन है, डब्ल्यू, तो ए प्लस बी प्लस सी, भाई साहब बी माइनस वी है। तो सबसे पहले आएगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या आता था ब्रैकेट में, फिर क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो फिर आएगा ए स्क्वायर, ए मतलब डब्ल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, बी है माइनस बी और सी है एक्स, माइनस सी ए है एक्स और डब्ल्यू, ये आ जाएगा। और नीचे क्या है सर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको कन्वर्ट करोगे ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर में। अगर आपको ये दिया है तो ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर कन्वर्ट करोगे, तो आप लिखोगे नीचे ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। क्योंकि देखो आइडेंटिटी क्या होती थी, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये टर्म दिया है तो आप इसमें बदलोगे, ये फॉर्मेट दिया है तो आप इसमें बदलोगे। तो इसका लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, नीचे वाला सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। तो ए है डब्ल्यू, बी है माइनस वी और सी है एक्स। चलो ऊपर और थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छे से, डब्ल्यू प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स, डब्ल्यू का स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस माइनस चला जाएगा वी स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, बताया था नेगेटिव की पावर इवन माइनस चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू वी माइनस माइनस प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन प्लस माइनस माइनस होता है सर प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब आप देखिए अच्छे से, ऊपर है डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, नीचे है डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। तो एक एक ब्रैकेट हो गया कैंसिल, नीचे दो ब्रैकेट थे। तो फाइनल रिजल्ट है इसका, फाइनल रिजल्ट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स द होल स्क्वायर, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स द होल स्क्वायर, नहीं स्क्वायर तो काट चुके, पॉज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीन टर्म है, पहला वाला है 2 का स्क्वायर, लास्ट वाला 5 का स्क्वायर। तो सर ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है क्या, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसे 4y स्क्वायर, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में ही बताया था कि इसमें और इसमें फर्क होता है, फर्क होता है। इसका मतलब ये स्क्वायर खुल चुका है, इसका मतलब स्क्वायर करना है। तो ये किसका स्क्वायर खुला होगा सर, ये 2y का स्क्वायर खुला होगा। और 25z स्क्वायर किसका खुला होगा सर, 5z का खुला होगा। तो मेरे को a पता चल गया, b पता चल गया। a क्या है बताओ, 2y, ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, बीच में आता है सर माइनस 2ab, माइनस 2ab, a कितना है 2y, b कितना है 5z, बीच में है माइनस 2ab, बीच में माइनस 2ab अपॉन नीचे क्या है सर, नीचे है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको ये फॉर्मेट दिया, आपको इसमें बदलना पड़ेगा। तो 25z स्क्वायर अंतर है, देखो 25z स्क्वायर और 25z द होल स्क्वायर में अंतर होता है, इसका मतलब किसी का स्क्वायर खुला है। तो 25z स्क्वायर किसका स्क्वायर खुला होगा सर, 5z का, माइनस ये किसका खुला होगा सर, 2y का। अब ऊपर आइडेंटिटी कर देते हैं, ऊपर हमें दिया है, देखो ऊपर दिया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें फॉर्मेट दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको किससे बदल देंगे सर, इसको बदल देंगे ए माइनस बी द होल स्क्वायर में। ये दिया है तो इसमें बदलेगा, ये दिया होता तो इसमें बदलता। तो इसे लिखेंगे ए ये रहा बी, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर। नीचे 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 नीचे
नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया तो उससे बदलेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां छोड़ना नहीं है, कुछ कैंसिल भी करना है। देखो सर ये दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन एक तकलीफ है, ये 2y माइनस 5z है, ये 5z माइनस 2y है, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे माइनस कॉमन ले लो। क्या होगा सर फायदा, माइनस कॉमन लेने से 2y पॉजिटिव हो जाएगा और 5z नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम हो जाएगा। हाँ सर सही बात है, तो ऐसे लिखेंगे 2y माइनस 5z द होल स्क्वायर अपॉन, माइनस लिया बाहर, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज 5z प्लस 2y, ये माइनस कॉमन लिया तो 2y हो जाएगा पॉजिटिव, 5z हो जाएगा नेगेटिव। ऐसा करने से ऊपर एक ब्रैकेट गया, नीचे एक ब्रैकेट गया, माइनस ऊपर ले लो तो यह आ जाएगा माइनस 2y माइनस 5z अपॉन 5z प्लस 2y, यह आ जाएगा 5z माइनस 2y। ये देखो ना, यहाँ माइनस ऊपर कर दिया, ये नीचे वाला माइनस ऊपर लिख दिया, ये एज इट इज 2y माइनस 5z और नीचे 5z प्लस 2y। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता। 6 अगर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता तो मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना पड़ेगा सर। बिल्कुल लगा देते हैं। तो देखो सबसे पहला इसको और इसको इंटू करना पड़ता है, तो इसको इंटू करने कितना आएगा सर, -6 आएगा। अच्छा 6 किसकी टेबल आता है सर, 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है। बीच में क्या चाहिए आपको, +1 चाहिए। मिडिल टर्म क्या चाहिए, +1 चाहिए। सर +1 तो 3 और 2 से ही मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, +3 -2, +3 -2, और यहाँ x है तो कैसे मिलेगा सर, 3x - 2x। ये हो गया काम। तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1x कैसे आएगा, 3x - 2x, 3x - 2x, और लास्ट टर्म एज इट इज। चलो अब इसको स्प्लिट करते हैं, आप भी ट्राई करो जल्दी से पॉज करके, इसको स्प्लिट करो। इसको और इसको इंटू किया जाता है, तो इसको जब हम इंटू करेंगे तो 1 × 12 आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। 12 आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में और 3 की टेबल में। सर हमें चाहिए -7, मिडिल टर्म चाहिए -7। -7 3 और 4 दे सकते हैं सर, 3 और 4 सर -7 कैसे देंगे, -3 -4 से देंगे। -3 -4 क्या होता है, -7 होता है, और सर ये -7x है तो यहाँ x लगा दो, तो -3x -4x से देंगे, तो x स्क्वायर -3x -4x और +12 एज इट इज। सर नीचे भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि 8 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 1 × 8, 1 × 8, 1 × 8 करने से 8 आ जाएगा। 8 आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में। सर बीच में अपने को -6 चाहिए, तो -6 कैसे मिलेगा सर, -2 -4 से मिलेगा सर, -2 -4 से मिलेगा। -2 -4 -6 होता है, और सर बीच में x है तो यहाँ x लगा दो, तो -2 -4x क्या होता है, -6x, तो x स्क्वायर -2x -4x और +8। सर लास्ट वाला ब्रैकेट तो स्प्लिट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सही बात है। ये क्या है, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ देखो ये है x स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर। अच्छा ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते थे सर, पहले 2 में से कॉमन लेते थे, लास्ट के 2 में से कॉमन लेते थे और सेम सेम ब्रैकेट बनाते थे। पहले 2 में देखिए x कॉमन है, इसके पास भी x, इसके पास भी x, तो ये x बचा, 2x थे 1x बचा, 3x का x गया तो क्या बचा, 3 बचा। लास्ट के 2 में देखिए सर, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, मतलब दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 2 बाहर आएगा, x तो दोनों के पास नहीं है, तो -2 बाहर लिखा, तो ये है x। अच्छा जब भी आप माइनस बाहर लिखते हो तो ये वाली साइन पलट जाती है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6/2 क्या होता है सर, 3 होता है सर। अगर हमने सही किया तो ब्रैकेट सेम आते हैं, आ रहे हैं सर। ठीक है, अब इनमें देखिए पहले 2 में क्या कॉमन है, x कॉमन है सर, तो x बाहर लिया तो x स्क्वायर का x बचेगा और 3x का 3 बचेगा। 4 और 12 दोनों 4 से डिविजिबल होते हैं, 4 और 12 दोनों 4 से डिविजिबल होते हैं, बाहर है माइनस तो -4,
तो यहाँ बचा x, ये साइन पलटेगी तो ये आ जाएगा माइनस 12/4 होता है 3। सब ब्रैकेट सेम आ गए, सही कर रहे हैं मतलब। आगे पहले दो में x कॉमन है तो आ जाएगा x -2। लास्ट के दो में 4 कॉमन है तो -4 बाहर लिया क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर x आएगा और प्लस का सर माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने कई बार बताया कि बाहर माइनस हो तो साइन पलट जाती है। और 8/4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा सर। सर इसका क्या इलाज, ये a² - b² गिवन है तो a² - b² गिवन हो तो आप उसको किसमें बदलते हो, a + b a - b। अगर ये गिवन है तो इसमें पलटते हो, ये गिवन है तो इसमें पलटते हो। तो a² - b² गिवन है तो a + b a - b पलटोगे। तो सर a कौन है, x है, b कौन है, 3 है, तो a + b x + 3 और a - b। अब देखिए x + 3 कॉमन है, ले लिया सर। क्या बचा, एक x बचा, एक -2, उसको कर लो साथ, अकेले ना छोड़ो किसी को। x - 3 कॉमन है सर, कर दिया। क्या बचा सर, x - 4 कर दो साथ। नीचे x - 2 कॉमन है, क्या बचा, x - 4 कर दो साथ। x + 3 x - 3 x + 3 x - 3, सारी चीज इनटू में है तो सीधे खुल गई। अब ऊपर नीचे देखिए कुछ कट रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है। हाँ सर, x + 3 और x + 3 गया, x - 2 x - 2 गया, x - 3 x - 3 गया, x - 4 x - 4 गया। ऊपर सारे कैंसिल, नीचे सारे कैंसिल, बचा क्या सर, 1 बचा। भाई ऊपर नीचे कैंसिल करते हो, इतनी मैथ्स पता होना चाहिए भाई, 1 बचता है। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट सर, 2 टर्म दिए, नीचे 3 टर्म दिए हैं तो 2 टर्म दिए तो 2 टर्म ये लगेगा, a² - b²। ये क्या होता है, a + b और a - b। तो सर p⁴ किसका स्क्वायर है, p² का स्क्वायर है, p² का स्क्वायर है। p⁴ जो है वो p² का स्क्वायर है। याद है छोटी क्लास में बताया गया था, एक ही बेस की 2 पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 × 2 क्या होता है, 4। और 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। ये ऊपर लिख दिया a² - b²। अब नीचे आते हैं, नीचे 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 ये p का स्क्वायर है और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो सर ये a² - 2ab + b² दिया है, बिल्कुल सही। तो सर हम इसको किस में, इसमें बदल देंगे, बिल्कुल सही, a - b² समझ में आ रहा है मतलब आपको। हम इसको इसमें बदल देंगे, a - b² बदल देंगे। अच्छा, तो इसे लिखेंगे a² और लास्ट वाले को लिखेंगे b² मतलब 2 का स्क्वायर। तो a पता चल गया p है भाई साहब और b पता चल गया 2 है यहाँ पर। तो a² + b², बीच में क्या आता है, -2ab आता है। तो 2 × a क्या है बताइए, p है सर, और b क्या है यहाँ पर, 2 है। ठीक है, तो सर a² - b² की शक्ल है, बिल्कुल सही। a² - b² की शक्ल को किसमें चेंज किया जाता है, a + b a - b में चेंज किया जाता है। तो सर a क्या है, p² है, b क्या है, 4 है। तो a + b और a - b, a + b a - b। नीचे क्या सर, a² - 2ab + b², a² - 2ab + b²। तो ये क्या है, a - b द होल स्क्वायर। a² - 2ab + b² किस में कन्वर्ट होता है, a - b द होल स्क्वायर। अब एक और चीज देखिए, अब रुकना नहीं है यहाँ पर, एक और चीज, इस ब्रैकेट को देखो, p² - 4, ये किसका स्क्वायर है, p का, और ये किसका स्क्वायर है, 2 का। तो इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p² - 2²। सर ये तो वापस से a² - b² लग रहा, हाँ वापस से लगेगा, वापस से लगेगा। तो इसे लिखेंगे p² + 4 और इसे लिखेंगे p द होल स्क्वायर -4 को लिखेंगे 2² अपॉन p - 2 द होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा p² + 4 a - b a + b या a + b a - b। सर यहाँ a है p और b है 2, तो a + b a - b अपॉन p - 2 द होल स्क्वायर। सर एक p - 2 और एक p - 2 गया, क्या बचा, p² + 4 p + 2 अपॉन p - 2, ये बचा है आंसर, नोट कर लीजिए।
कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आपके स्कूल में जो भी टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, उनमें इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका हाफ ईयरली और एनुअल 80 मार्क्स का होता है, तो अगर मैं इसको 80 मार्क्स को ब्रेक डाउन करूं तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन आते हैं और 4 मार्क्स की 3 केस स्टडी आती है, मतलब टोटल हुए 32 मार्क्स। 80 का 32 होता है 40%। तो आपका पेपर का 40% एमसीक्यू होता है, असर्शन रीजन होता है, केस स्टडी होता है। अब बात यह है कि आपके एनसीईआरटी में ना एमसीक्यू है, ना असर्शन रीजन है, ना केस स्टडी है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई बुक खरीदनी पड़ेगी और उसके से आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तो मैंने एक काम किया है, मैंने हर चैप्टर का एक छोटा छोटा कोर्स बनाया है जिसमें अवेलेबल है उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी। ऐसा जरूरी नहीं कि उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हर टीचर किसी ना किसी किताब से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में जो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली। तो अगर आप चाहते हैं एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी प्रैक्टिस करना, तो मैंने छोटे छोटे पॉकेट कोर्स बनाए हैं जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज से स्टार्ट होता है और ये चैप्टर वाइज बना है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर का खरीदेंगे और आपको सही लगेगा तो ही आप सेकंड चैप्टर खरीदिएगा, और अगर आपको लगता है नहीं हम खुद से ये कर सकते हैं, तो पूरा चैप्टर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने पूरे कोर्स का 9th का नहीं बनाया, मैंने चैप्टर वाइज रखा है ताकि बच्चा अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर चूज करके उसे खरीद सकता है। तो 39 रुपीज वैसे भी कुछ भी नहीं होता। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी मेरे ऐप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और जैसे ही आप ऐप में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा कोर्स दिखेगा। ये इस कोर्स के अंदर आपको, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर का कोर्स है, आपको 40 दिख रहा होगा और टेक्स्ट मिला के हो गया 39 रुपीज का कोर्स है। जैसे कि ये चैप्टर 1 का अभी अभी मैंने चैप्टर 1 का बना लिया है, तो चैप्टर 1 में एमसीक्यू डल गए हैं, असर्शन रीजन डल गए हैं, केस स्टडी डल गए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हर चैप्टर को मैं बनाता जाऊंगा। इसका प्राइस यही रहने वाला है। आपको जो भी चैप्टर लगता है कि यार इससे एमसीक्यू में मुश्किल हो सकती है, आप सिर्फ उसको खरीद के एक बार चेक करिए, सही लगता तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है।